हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट एज्योर एआई 200 क्लाउड डेवलपर एसोसिएट का कोर्स कवर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही नया सर्टिफिकेशन है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और आज हम लोग बात करेंगे डिप्लॉय कंटेनर्स टू एज्योर ऐप सर्विस। मतलब कि हम एज्योर ऐप सर्विस में कंटेनर को कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्यों करते हैं, इस चीज को हम लोग बहुत ही डीपली कवर करने वाले हैं। तो इसको हम लोग बिल्कुल इस सिनारियो पे समझेंगे कि पहले अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि टैगिंग एंड वर्जनिंग क्या होता है। उससे पहले हमने एससीआर देखा था। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए कि ऐप सर्विस के नीड क्या है, एज्योर ऐप सर्विस की नीड क्या है, मैं इस चीज को समझाता हूँ। लिए चलता हूँ आप लोगों को सबसे पहले पेंट में, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगा कि ऐप सर्विस की नीड क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ऐप सर्विस है क्या। मतलब देखिए, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा, तब हमें समझ में आएगा कि ऐप सर्विस एक्चुअली क्या हम यूज करते हैं और इससे हमें बेनिफिट क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हम ऐप सर्विस के अंदर कंटेनर्स क्यों लेकर जाएं। हम तो कोड भी लेके जा सकते हैं, तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो मतलब तमाम चीजों को हम लोग बिल्कुल ही कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तब आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है। हमने देख लिया है कि हमने अपना एप्लीकेशन, सपोज करिए कि हमने अपना एप्लीकेशन कोड बनाया इस तरीके से। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया और एप्लीकेशन कोड। ठीक है, ये एप्लीकेशन कोड बन गया। अब इस एप्लीकेशन कोड को हम क्या करते हैं, डॉकर के थ्रू हम लोग ले आते हैं, डॉकर इमेज बनाते हैं। यहाँ पर मान लिया कि हमारा डॉकर इमेज बन गया। ठीक है, यहाँ पर डॉकर इमेज। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या होता है कि अब हमारा एससीआर बन जाता है। ठीक है, एससीआर। ठीक है, आप बोल सकते हैं यहाँ पर एससीआर मतलब क्या, एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। मतलब कि हमने ये समझ लिया कि हमारा जो एप्लीकेशन कोड होता है वो डॉकर इमेज के थ्रू हम एससीआर में जाकर के कंटेनर रजिस्ट्री के अंदर हम लोग उसको क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। मतलब हमने क्या किया, वी बिल्ड द इमेज और उसको स्टोर कर दिया हमने एससीआर में। अब इस एप्लीकेशन को यूजर कैसे एक्सेस करेंगे। हमने तो अपना एप्लीकेशन बना दिया, उसको हमने डॉकर को यूज करके इमेज बनाया और उसको हमने क्या कर दिया कि एससीआर में उसको स्टोर कर दिया। तो अब हम इस एप्लीकेशन को यूजर को कैसे दिखाएं, यूजर इसको कैसे देखेंगे। जैसे मान लिया कि आप लोग कहीं से भी हमारा वेबसाइट जो है www.sahosuptech.com एक्सेस करते हैं, तो कैसे से मान लिया हमने अपने अपने sahosuptech.com का कोड बना लिया, हमने बना करके हमने उसको डॉकर इमेज बना लिया और कंटेनर के अंदर जाकर रजिस्ट्री के अंदर एससीआर के अंदर रजिस्टर कर लिया, उसके अंदर डाल दिया हमने। तो क्या उसको एक्सेस कर लेंगे? नहीं। मतलब कि उसको हमें कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा, तब आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तभी आप एक्सेस कर पाते हैं डोमेन के थ्रू। तो अब यहां पर पिक्चर में आता है क्या, एज्योर ऐप सर्विस। ठीक है, अब यहां पर नीड पड़ जाता है हमें एज्योर ऐप सर्विस का। मतलब कि अब एज्योर ऐप सर्विस के अंदर ही हम अपने एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एज्योर ऐप सर्विस है क्या। एक चीज तो पिक्चर क्लियर हो गया कि एज्योर ऐप सर्विस की नीड क्यों है। अब देखिए, अगेन हम चलते हैं स्लाइड्स पर, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से हम समझेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको भी इंटरेस्ट है क्लाउड में अपना कैरियर बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से डीपली पढ़ाते हैं ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो चलिए देखते हैं अगेन। यहाँ पर हमने लिख रखा है क्या कि एज्योर ऐप सर्विस इज ए फुल्ली मैनेज प्लेटफॉर्म। मतलब कि ये फुल्ली मैनेज किसके द्वारा, मैंने माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मैनेज प्लेटफॉर्म है। मतलब कि एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म, एज ए सर्विस पैस। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा हमारा वीडियो जिसमें हम लोग क्लाउड के बारे में बहुत सारे, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एस पैस सैस क्या होता है, इन प्रेमाइसेज क्या होता है, सब कुछ बता रखा हमने। अगर नहीं देखा है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, उसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो ऐप सर्विस है फुल्ली मैनेज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, मतलब पैस है। देखिए, एक होता है ना इंफ्रा एज ए सर्विस। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एक होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एक होता है इन प्रेमाइसेज। ठीक है, एस पैस सैस होता है। ठीक है, तो ये पैस है, मतलब कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। मतलब कि यहां पर माइक्रोसॉफ्ट आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है क्या कि ऑफरिंग दैट अलाउ यू टू होस्ट वेब एप्लीकेशन।
मतलब आप अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं, एपीआई को होस्ट कर सकते हैं एंड कंटेनराइज एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग सर्वर। मतलब कि आप अपने सर्वर को मैनेज किए बिना आप माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पर, एज्योर पर अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेंट देना होगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने बताया कि हमने अपना एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, उस कोड को मुझे वर्ल्ड वाइड दिखाना है। जब दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे ही तो नहीं कि मैं हमारे लैपटॉप में है दिख जाएगा सब लोग को, नहीं। उसके लिए हमें सर्वर चाहिए जहां पर अपने एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे, उसके लिए डोमेन चाहिए जिसका डीएनएस सिंक करेंगे। तो अगर हम अपना सर्वर लगाते हैं मतलब इन परमाइसेज, ठीक है, तो कितना बड़ा कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर वही सब कुछ रेंट पर हमें मिल जाए तो हमें कितना आसानी हो जाएगा कि हम डायरेक्टली जाकर के वहां पर होस्ट कर देंगे, या जितना यूज करेंगे उतना ही हमारा पैसा लगेगा। पे एज यूज गो। ठीक है, जितना हम यूज करेंगे उतना ही पैसा लगेगा। तो ये एक फुल्ली मैनेज है, आपको सर्वर के एक बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सर्वर मैनेज की टेंशन नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन चलने लगेगा। और इसके कुछ सेटिंग्स होते हैं जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे आगे। देखिए अभी मैं अब क्या कर रहा हूं, आप लोग का रूट मजबूत कर रहा हूं। एक एक चीजें मैं आप लोग को आज पोर्टल पर भी दिखा दूंगा कहां पर ये ऐप सर्विसेज होता है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग का रूट मजबूत हो जाएगा तो आगे आने वाले वीडियोज में जल्दी ही हम अपना अकाउंट क्रिएट करना आप लोग को सिखाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद से सबका एग्जांपल हम करेंगे, कंटेनर बनाएंगे, रजिस्ट्री बनाएंगे, आर्टिफैक्ट बनाएंगे, उसके बाद उसको डिप्लॉय करेंगे ऐप सर्विसेज के अंदर। आपका एप्लीकेशन दिखने लगेगा, मैं यहाँ पे जो डिप्लॉय करूंगा आप अपने यहाँ से एक्सेस करने लगेंगे। ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकली आगे देखेंगे। लेकिन जब तक ये थ्योरी पता नहीं रहेगा तब आपको सर्टिफिकेशन निकालने में, इंटरव्यू निकालने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो एक चीज पिक्चर क्लियर हो गया कि ऐप सर्विस क्या हो गया, एक तरीके से आपका सर्वर हो गया जो फुल्ली मैनेज है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और आप उसको रेंट पर लेकर के वहां पर अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं, एपीआई को होस्ट कर सकते हैं, या फिर कंटेनराइज एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया कि एज्योर ऐप सर्विस इज ए होस्टिंग प्लेटफॉर्म वेयर एज्योर रन योर एप्लीकेशन फॉर यू। मतलब कि आप एज्योर आपके एप्लीकेशन को वहां पर रन करता है। अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल मशीन बनाने की जरूरत नहीं है, ओएस पैच डालने की जरूरत नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एज्योर मैनेज करेगा। एज्योर मैनेजेज एवरीथिंग, ये सब कुछ एज्योर मैनेज करेगा और बदले में आपसे ये क्या करेगा, रेंट लेगा। ठीक है, जितना आप यूज करेंगे उसका पैसा चार्ज करेगा। तो क्या हो गया, एक तरीके से आपका ये पैस है क्या, एज्योर ऐप सर्विस। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर अगर समझाऊं कि सपोज करिए कि आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो आप क्या करना पड़ेगा, एक बाय करना पड़ेगा लैंड एरिया जहां पर अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाएंगे, फिर सिक्योरिटी हायर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, उसके बाद वहां फूड वगैरह बनाएंगे, जो भी चीज करना होगा क्या करेंगे, तब आपका रेस्टोरेंट चलेगा। अगर आप इसी चीज को एज्योर ऐप सर्विस के थ्रू थोड़ा सा रिलेट करके समझिए, यू सिंपली रेंट ए रेडी टू यूज रेंट रेस्टोरेंट स्पेस। मतलब आपने क्या कर लिया, जैसे ऐप सर्विस क्या दे रहा है आपको, प्लेटफॉर्म दे रहा है, उस तरीके से आपने क्या एक ऐसा लैंड एरिया ले लिया जहां पर ऑलरेडी रेस्टोरेंट का स्पेस बना हुआ है। आप वहां पर क्या करिए कि फूड ब्रिंग करके लाइए और कस्टमर को सर्व कर दीजिए। तो कितना इजी हो गया। तो उसी तरीके से हमने ना सर्वर लगाना पड़ा, ना लैंड एरिया लेना पड़ेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ा, ना सिक्योरिटी लेना पड़ा। डायरेक्टली हमने सर्वर रेंट पर लिया और अपना एप्लीकेशन को होस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है कि वाई कंटेनर इन ऐप सर्विस। दूसरा चीज कि वाई कंटेनर इन ऐप सर्विस, कंटेनर हम ऐप सर्विस के अंदर क्यों रखें। ठीक है, हम डायरेक्टली कोड भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ओरिजिनली क्या होता है कि डॉट ने हम क्या करते हैं ऐप सर्विस के अंदर होस्ट क्या करते हैं, डॉट नेट एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन, नोड जेएस एप्लीकेशन, पीएचपी एप्लीकेशन, पाइथन एप्लीकेशन, अलग अलग तरीके का एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं। लेकिन अब आज की डेट में मॉडर्न एप्लीकेशन और कंटेनराइज कंटेनर के अंदर मॉडर्न एप्लीकेशन को रखते हैं। अब इसका बेनिफिट आप लोग को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। तो कंटेनर के अंदर रखते हैं, तो मतलब माइक्रोसॉफ्ट भी इस चीज को अब सपोर्ट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एडेड सपोर्ट फॉर डॉकर कंटेनर्स और कंटेनर इमेजेस। ठीक है, मतलब कि आप ऐप सर्विस के अंदर डायरेक्टली अपने कंटेनर इमेजेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली क्या होता है, ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो हमारा सोर्स कोड होता है। ठीक है, सोर्स कोड होता है, उसको हम क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एज्योर ऐप सर्विस में डिप्लॉय कर देते हैं। तो
एज्योर ऐप सर्विस, इसमें जाकर डिप्लॉय करते हैं, चलने लगता है। लेकिन अब जैसे ही कंटेनर बनता है तो ये सोर्स कोड के बाद सोर्स कोड आता है, उसके बाद यहाँ पर डॉकर इमेज आ जाता है, ठीक है, तो ये जाता है एससीआर में, ठीक है, एससीआर में, और उसके बाद ऐप सर्विस में जाता है, ऐप सर्विस में, एज्योर ऐप सर्विस में जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन रन करने लगता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि वाई डिप्लॉय कंटेनर इंस्टेड ऑफ कोड, हम कंटेनर क्यों डिप्लॉय करें? हम कोड भी डिप्लॉय कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे हमने क्या किया, सोर्स कोड को डायरेक्टली डिप्लॉय कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कंटेनर हम क्यों लेकर जाएं, एससीआर में लेकर जाकर क्यों जाएं? तो अब इसका आंसर समझिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया कि कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है, एक ही इमेज आप सेम इमेज रन एवरीवेयर, कहीं भी रन कर सकते हैं। डेवलपर के लैपटॉप पर आपका इमेज रन कर जाएगा, टेस्टिंग के सर्वर पर, प्रोडक्शन सर्वर पर, हर जगह रन कर जाएगा। ऑल यूज द सेम इमेज, एक ही इमेज, मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट रहेगा फिर भी चल जाएगा। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि इमेज बनाने से क्या बेनिफिट मिलता है कि एक ही इमेज बन गया, उसमें सब कुछ पैच होते हैं, उसमें हर चीज, लाइब्रेरी जो भी सपोर्टिंग फाइल होते हैं, सब कुछ होता है उसमें, किसी भी इन्वायरमेंट ले जाइए रन कर जाएगा। अगर आप सोर्स कोड लेकर जाते हैं तो कुछ हो सकता है कि आपके डेवलपर पर, आपके डेवलपर का जो होता है आपका लैपटॉप वहां पर सही चले, सर्वर पर सही ना चले, वहां का एनवायरनमेंट आपके डेवलपर के एनवायरनमेंट मिसमैच हो जाए, तो ये सारे प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या इमेज बना देते हैं तो क्या होता है कि सेम इमेज हर जगह रन करने लगता है, पोर्टेबिलिटी होता है इसमें, ठीक है, मूव एप्लीकेशन इजिली बिटवीन इन्वायरमेंट, कहीं भी कर सकते हैं। डिपेंडेंसी आइसोलेशन इसमें बोल सकते हैं कि एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेशन एग्जिस्ट इनसाइड द कंटेनर, जो भी आपके एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, होस्टिंग के लिए, सब कुछ उस कंटेनर के अंदर होता है, सब कुछ आप लोग को बता दिया मैंने। और फास्टर डिप्लॉयमेंट होता है, सिंपली रिप्लेस कर देते हैं आप क्या, आप इसके एप्लीकेशन को डायरेक्टली कंटेनर के थ्रू रिप्लेस करते हैं। तो इसका आर्किटेक्चर क्या बन सकता है? इसका आर्किटेक्चर बन जाता है क्या, देखिए आपका, मैं एक बार फिर से आप लोग पेंट पे ले चलता हूं। देखिए इसका आर्किटेक्चर क्या बनता है, न्यू मैं ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पर ले लेता हूं क्या, मैं लिखता हूं डेवलपर, डेवलपर हो गया आपका। डेवलपर के बाद आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं, ठीक है, यहाँ पर डेवलपर, और डेवलपर के बाद कोड कहाँ चला गया, इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से करता हूं, इस तरीके से, तब आप लोग समझ में, डेवलपर, उसके बाद डॉकर बिल्ड, ठीक है, डॉकर बिल्ड, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया कंटेनर इमेज, ये सब स्टेप याद रखिएगा, ठीक है, कंटेनर इमेज, ठीक है, कंटेनर इमेज, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एससीआर, ठीक है, एससीआर में चला जाएगा, एससीआर, उसके बाद हमारा हो जाएगा एज्योर ऐप सर्विस, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, आपका यूजर, मतलब कि इसके बाद आपका यूजर इसको देखने लगेंगे, ठीक है। ये आपका होता है क्या, आर्किटेक्चर, मतलब डेवलपमेंट डेवलप किया, उसके डेवलपर डेवलप किया, उसको डॉकर, उसको बिल्ड किया, इमेज बनाया, कंटेनर इमेज बन गया, एससीआर में रजिस्टर किया, ऐप सर्विस में जाकर कंटेनर रन कर गया और यूजर उसको देख सकता है। तो ये आर्किटेक्चर बनता है। लेकिन इतना कह देने से आपका ये समझ में नहीं आएगा कि ये बनेगा कैसे, जब तक मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा। तो अभी प्रैक्टिकल मैं कैसे दिखा सकता हूँ, आप लोगों को मैंने आपका अकाउंट क्रिएट करना भी नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसका कैसा इन्वायरमेंट होता है। ये आपका कंसोल है, ठीक है, आप क्या करेंगे, कंसोल में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। गूगल पर आप जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे एज्योर कंसोल, ठीक है, और इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर कंसोल का आ जाएगा, इसी पर क्लिक करके आप लॉगिन कर जाएंगे। हालांकि अभी आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना, अकाउंट क्रिएट करना मैं सिखाऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं, नहीं तो क्रिएटेड है तो आप यहाँ पर साइन इन करके लॉगिन कर जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पर जब आपका होम पेज इस तरीके से आपका ओपन होगा तो ये पे देखिए क्रिएट रिसोर्स, पहले हम लोग रिसोर्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद वेब ऐप बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग ऐप सर्विस बनाते हैं, ठीक है। और उस ऐप सर्विस, देखिए ऐप सर्विस आ रहा है ना, यहाँ पे ऐप सर्विस डायरेक्टली भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेप है मैं उसको बता रहा हूँ, रिसोर्स करके उसका वेब ऐप, उसके अंदर ऐप सर्विस को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर अपने एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं। यहाँ से ना करके यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी वेब ऐप करेंगे, ठीक है, वेब ऐप इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका वेब ऐप का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्रिएट करके उसके अंदर हम ऐप सर्विस बनाते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पर करके और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे ऐप सर्विस क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि
यहाँ पर आप जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स मांग सकता है, लेकिन हालांकि अभी स्टार्टिंग में आपको फ्री अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा, कैसे फ्री में आप उसको हैंडल कर सकते हैं। कुछ क्रेडिट मिल जाता है, जैसे क्रेडिट खत्म होता है 1 महीने के अंदर, तो उसके बाद आपका पे एज यू गो, मतलब जितने यूज करेंगे उतना ही आपका पैसा कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं इससे तरीके बताऊंगा, जितना मैं बताऊंगा उतना आप अच्छे तरीके से यूज करते हैं मैनेज करके, कि कब किसको यूज क्रिएट करना है, कैसे डिस्को डिलीट कर देना है, तो उस तरीके से आपका बिलिंग कम आएगा। ठीक है, लेकिन सीखना है, थोड़ा बहुत आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बिलिंग आ सकता है, लेकिन उसको भी हम मैनेज करना सिखाएंगे, कैसे उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो चीज क्लियर हो गया कि हम यहाँ से अपना एप्लीकेशन को ऐप सर्विस के अंदर होस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग को बताऊंगा। कॉस्मोस टीवी देखिए यहाँ पर है, जो माइक्रोसॉफ्ट इंफ्रा आईडी क्या होता है, की वर्ड्स क्या होता है, मैनेज एंटिटीज क्या होता है, ऐप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, टेनेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे हम देख सकते हैं कितना कॉस्ट आ रहा है, हर चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आगे, जब इसका पोर्टल पर मैं आप लोग का अकाउंट क्रिएट करना सिखा दूंगा। तो आप लोग को तो एक चीज क्लियर हो गया कि हम कंटेनर को कैसे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, ऐप सर्विस होता क्या है। ठीक है, तो एक चीज तो हो गया कि मतलब आप कंटेनर बना लेंगे और उस कंटेनर को ऐप सर्विस के अंदर रन कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा हमें, कि हमारा एप्लीकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, और कंटेनर के थ्रू लेकर जाने के बाद हमें बेनिफिट मिलता है कि एक ही इमेज कहीं भी रन कर सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। आई होप कि इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा कि किस तरीके से हम डिप्लॉय करते हैं और कहाँ करते हैं। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस क्या होता है। जैसे आप डॉकर हब में जाते हैं, docker.io पर, ठीक है, उसके बाद वहां पर क्या आप अपना कोई कंटेनर रजिस्ट्री में आप उसको डाल देते हैं डेटा को, जिससे इमेज बन जाता है, या कोई भी प्राइवेट रजिस्ट्री होता है उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट फ्लो में क्या होता है, मान लिया अपना रिपोजिटरी आपका चैटबॉट आपने बना लिया, ठीक है, उसके बाद इमेज आपका बन गया चैटबॉट 1.0.1, जिस तरीके से मैंने वर्जनिंग बताया था। उसके बाद उसको हमने स्टोर कर दिया SCR के अंदर, और SCR के अंदर अवेलेबल हो गया। अब उस SCR को हम क्या कर सकते हैं कि जो पोर्टल ओपन करेंगे उसमें रिसोर्स क्रिएट करेंगे। रिसोर्स क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे कि वेब ऐप क्रिएट करेंगे। अब वेब ऐप क्रिएट करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, कंटेनर को क्या करेंगे, रन करा देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब इसलिए हम रजिस्ट्री के अंदर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके कैसे कैसे करेंगे मैं आप लोग को आगे एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।